अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वतन अजीज पाकिस्तान हालिया बरसों में जीना हाथ से गुजर रहा है। ऐसे हालात तो क्या पाकिस्तान के मौके पर भी नहीं थे जब लुटे पड़े लोग हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए, इस उम्मीद से कि हम ऐसे मुल्क जा रहे हैं जहाँ इंसाफ का बोलबाला होगा, क्योंकि मुमलकत खुदादाद इस्लाम के नाम पे बनाया गया था और इस्लाम तो दीन इंसाफ का है। कौन जानता था कि यहाँ 75 साल गुजरने के बाद भी हालात ऐसे ही होंगे कि यहाँ बसने वाले 2 वक्त की रोटी को तरसेंगे। दुनिया इस्लाम में हमें एटमी कुव्वत होने पर नाज तो होगा, लेकिन गरीब को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तक मैसर नहीं। कहने को तो हम दुनिया में सबसे ज्यादा खैरात करने वाली कौम होने का दावा करते हैं, लेकिन यहाँ लोग भूख के मारे खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। मौजूदा हुकूमत ने तो आटे को इतना नायाब कर दिया है, सस्ता आटा हासिल करने के लिए मजदूर को सारा दिन धक्के खाने पड़ते थे, लेकिन अब मुफ्त आटा देने के नाम पर हुकूमत ने नई शोबदाबाजी शुरू की है, जहाँ इतनी रश होती है कि मुख्तलिफ शहरों में कई बुजुर्ग और खवातीन जान से ही चले गए। लेकिन क्या करें, हमारे सियासतदानों को तो अपनी सियासत चमकानी है, जबकि दूसरी जानिब सियासतदान, जर्नैल, जजेस और ब्यूरोक्रेसी की याशियां तो जो की तू है। ये सब वो लोग हैं जो आम आदमी के टैक्स पर याशियां करते हैं। ये सब वो लोग हैं जो आम आवाम के टैक्स के पैसों पर पलते हैं। ये मुल्क अब वाकया ही शराफिया के लिए रह गया है, लेकिन रोजे मचर गरीबों का हाथ होगा और इन फिरौनों का गिरबान, जिन्होंने रोटी की खातर एक बूढ़े को इतना तड़पाया कि वो जान से ही चला गया। अब भी वक्त है तौबा कर लो, वरना वो वक्त दूर नहीं जब आपको खुदा की अदालत में जवाब देना होगा।